हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल, और आज कवर करूंगा 1 से लेकर के 8 सितंबर तक के सप्ताह को। हालांकि एक दिन ज़्यादा है क्योंकि सितंबर का सप्ताह 1 तारीख को संडे पड़ रहा है और फिर 8 तारीख को, तो संडे से संडे ले रहा हूं ताकि अगला जो राशिफल है वो मंडे से शुरू हो सके। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 1 सितंबर का जो दिन रहेगा ये अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से बहुत ही सपोर्टिव दिन रहेगा। इस दिन आपके कई सारे महत्वाकांक्षी योजनाएं, कार्यों में आपको सफलता मिलने की फुल पॉसिबिलिटी है। कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से ओवरकम कर जाएंगे और अपने टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में अच्छे खासे सफल होंगे। जो लोग आपके दुश्मन हैं या जो आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रयासों में उनको विफलता और आपको सफलता मिलेगी, इसके फुल पॉसिबल चांसेस बने हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट कर रहा है। 2 सितंबर का जो दिन है कहता है कि आप अपनी पूरे दिन भर की जो भी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको अच्छी तरह से पूरा कर ले जाएंगे, लेकिन दिन ढलते ढलते तक आप बहुत ही थकान और टायर्डनेस फील करेंगे। इस थकान या टायर्डनेस की वजह से आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि यार मेरे ऊपर वर्क प्रेशर कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है या वर्कलोड ज़्यादा तो नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सचमुच आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है और जो ये ज़्यादा है इसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। हालांकि अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला। वैसे ये दिन आपके लगभग सभी कार्यों में आपको सफलता देगा। किसी एक स्पेसिफिक बहुप्रतीक्षित कार्य के सफल होने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर आ रही है और आपके कार्य के संपन्न होने के साथ ही आपकी सोशल वैल्यू और इमेज में भी इंप्रूवमेंट आएगी। हालांकि नई योजना के भी विचार मन में आएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 3 सितंबर का दिन कहता है कि मन थोड़ा सा रुष्ट हो सकता है, किसी बात को लेकर के मन में नाराजगी और चिंता दोनों हो सकती है। किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मन के सारे भाव अचानक से सभी के सामने, दूसरों के सामने व्यक्त ना करें, क्योंकि उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगली चीज़ ये है कि इस दिन आप सिचुएशन को ऑब्जर्व बहुत बढ़िया तरीके से कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा दिखता है कि आप कार्य करने को लेकर आलस में आ सकते हैं। तो अगर आपने आलस को छोड़ दिया तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, तो इसे करें। हालांकि ये दिन प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, तो 40% का ही सपोर्ट बना है, जबकि जीवन के बाकी अदर जो एस्पेक्ट्स हैं, क्षेत्र हैं, उसमें सपोर्ट सिस्टम 100% तक जा रहा है। 4 सितंबर बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। पारिवारिक सुख की प्राप्ति इस दिन है। परिवार में किसी भी तरह के विवाद की समाप्ति की पॉसिबिलिटी भी दिखती है। आपसी तालमेल, सामंजस्य के बढ़ने की संभावना, कहीं समारोह में जाना हो आपको, मतलब जाना पड़ सकता है, या कहीं से एक निमंत्रण आ जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है, दिखती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं उसमें आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि संतुष्टि भी मिलेगी। व्यापारिक आर्थिक क्षेत्रों में भी यह दिन काफ़ी प्रगतिदायक हो सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन हालांकि 60% का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये बहुत पावरफुल बना हुआ है। 5 तारीख, आर्थिक प्रगति की ओर आप जो भी प्रयास करते हैं उसमें यह दिन आपको सहयोग देता चला जाएगा और आपके आर्थिक मामलों में आपको आगे ले जाकर के सफलता की ओर बढ़ने में मदद करेगा। प्रयास या योजनाएं सही दिशा में काम करेंगी। आप भविष्य के लिए अगर कोई योजना बनाते हैं तो उस पर भी आपको सफलता मिले, भविष्य में जाकर के इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ नया डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। ये दिन क्रिएटिविटी से भरा है और पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक
हर तरीके से आपको सहयोग करने वाली स्थिति को भी दर्शाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट करेगा। 6 तारीख भी बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है मेष राशि, क्योंकि इस दिन आपके सामाजिक जो आपका व्यवहार है, बातचीत है लोगों के साथ, या आपकी इमेज है, उसमें सब में इवैल्यूएशन हो जाएगी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। इस दिन हालांकि आपके कुछ एक दुश्मन होंगे जो आपका नुकसान करने की नाहक कोशिश करेंगे, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उन दुश्मनों से सिचुएशन खुद निपट लेगी और वे आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, बल्कि उनका नुकसान ज़्यादा हो जाए इसकी संभावना बनती दिखती है। व्यापारिक मामलों में किसी निर्णय को लेना चाहते हैं या निर्णय पर पहुंच जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन कुछ ऐसे मामले जिन्हें आप इग्नोर करते आ रहे थे पीछे काफ़ी समय से, उन पर भी काम हो जाने की संभावना दिख रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 6 तारीख दिखाता है 100% का सपोर्ट। 7 सितंबर का जो दिन है कहता है मन थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, थोड़ा अशांत रहेगा, सशंकित भी रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया नहीं है, चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हैं, ऐसा लगेगा आपको। और आपको लगेगा कि कुछ लोग आपका नुकसान करने के लिए लालायित बैठे हैं। देखिए, कुछ मामलों में आप गलत नहीं हैं, लेकिन आज का दिन आपका बढ़िया नहीं है, इस मामले में गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये दिन आपको लगभग 80% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो अगर कोई योजना है तो उस योजना पर काम करिए। इस दिन योजना बनाकर इसी दिन काम मत करिएगा 7 तारीख को, क्योंकि इस दिन मन आपका थोड़ा अजीब रहेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग या डाउटफुल माइंडसेट हो सकता है। तो जब कंफ्यूजिंग या डाउटफुल माइंडसेट होगा तो उसमें अगर योजना बनाते हैं तो योजना भी गलत हो जाएगी। जब योजना ही गलत होगी तो फिर रिजल्ट गलत हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। पहले से कोई योजना बनी है, उस योजना पर 7 तारीख को काम करना बिल्कुल करिए, 100% सफलता आपको मिलेगी। बाकी डेली रूटीन के वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। अब बात करते हैं 8 सितंबर की। किसी नए कार्य को शुरू करने का विचार मन में आ सकता है, या कोई पुराना विचार था तो उस पर भी काम किया जा सकता है। इस दिन सुबह के समय आप थोड़ा सा लो एनर्जी फील कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप काम में इन्वॉल्व होते जाएंगे, दिन चढ़ता जाएगा, आपका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बैलेंस और इम्प्रूव होता चला जाएगा। आप परिस्थितियों को अपने अनुसार और अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढालने में अच्छी तरह से कामयाब हो जाएंगे, जिसकी वजह से सिचुएशन आपको सपोर्ट करेगी, जिसे हम कहेंगे डिवाइन सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ये दिन अच्छा है, आपको मुश्किल से मुश्किल मामलों में भी सही राह पर बने रहने में मदद करने वाला है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 1 से 8 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि यानी टॉरस, आप सभी के लिए 1 सितंबर का जो दिन है ये थोड़ा न्यूट्रल दिन रहेगा, लेकिन बड़ा बढ़िया और मज़ेदार दिन है। कैसे, समझिए। देखिए, पहले तो ये दिन आपको किसी भी तरह के बहुत बड़े अप्स और डाउन्स दोनों में नहीं ले जाएगा। ये एक न्यूट्रल और नॉर्मल दिन रहेगा, एक स्मूथ पैटर्न पे ये चलता रहेगा। लेकिन इस दिन आपका मन थोड़ा सा अंदर हो जाएगा, यानी अंतर्मुखी जिसको हम कहते हैं, इंट्रोवर्टनेस, वो होगा। तो आपका व्यक्तित्व तो नहीं बदलेगा, बस इस दिन थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहेंगे। तो स्वयं से बात करिए, स्वयं का साक्षात्कार करिए, अपने आप से डिस्कस करिए अपनी ही सिचुएशन के बारे में, और उसी डिस्कशन में, उसी साक्षात्कार में आपको आपका मार्ग नजर आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ में आ जाएगा। किसी भी मामले को लेकर ऊहापोह हो, डिस्टर्बेंस हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे, उस मामले पर आप विचार करें, स्वयं में विचार करें, आपको रास्ता हमेशा मिल जाएगा। यह दिन अच्छा है, बुरा नहीं है। ये दिन किसी भी तरह आपका बुरा नहीं करता, लेकिन ये आपको एडिशनल बेनिफिट्स नहीं दे रहा। समझिए, ये एक प्लेन सड़क है और अब आप अपनी गाड़ी को जितना धक्का मार के ले जाएंगे उतना आगे चली जाएगी। ना तो ऊंचाई पर है कि भाई जोर ज़्यादा लगाना है, ना ढलान पर है कि पुश किया और चली गई। तो ये इस तरह का दिन है। इस वजह से ये दिन आपको तरीके से, समझदारी से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये दिन समझदारी का है। जितना समझदारी से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, सफलता उतनी ही मिल जाएगी। तो यहाँ परसेंटेज का कोई मामला नहीं है। 2 तारीख 40% पर है, 40% आपको सपोर्ट करेगा। अब ये दिन कहता है, पहला तो आप कंजूस टाइप के रहेंगे, यानी इस दिन आपका खर्चा वर्चा करने का मन नहीं करेगा, उससे कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप कंजूस रह सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी सिचुएशंस, थॉट्स, सब्जेक्ट, पैसों का मामला
अपनी इमेज का मामला, कोई भी चीज़ हो सकता है, वो आपके सिर पर चढ़ जाए, इसकी संभावना है। मन काफ़ी अजीब हो जाए, इसकी भी संभावना है। और आप अपने को बंधा बंधा सा महसूस करें। अब इस बंधी हुई सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? लॉक। तो आप अपने आप में एक लॉक सिचुएशन को फील करेंगे। लॉक यानी कि आप बंध गए। आपको इस सिचुएशन को उलट देना, यानी लॉक सिचुएशन से बाहर निकलना। निकलने का तरीका क्या है? पहले रियलाइज करिए कि मेरी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, मैंने अपने जीवन में क्या क्या अचीव किया है। थोड़ा अपने बारे में याद करिए। हनुमान जी लॉक हो जाते थे, हमारे बजरंगबली। उनको एक बचपन में श्राप मिल गया था कि तू अपनी शक्तियां ही भूल जाएगा, जब तुझे कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा, वरना भूला रहेगा। तो जब माता सीता की खोज में सारे वानर पहुंचे समुद्र के किनारे, तो फिर बहुत सारे लोग थे, भाई हम आधा पार कर सकते हैं, हम पूरा चले जाएं वापस नहीं आ पाए, हम 1/4 जा सकते हैं, हम पौना जा सकते हैं। तो जामुन ताए कहे, अरे बजरंगबली तुम्हें क्या हो गया? बोले ये समुंदर देख रहे हैं महाराज, इसको कौन पार करेगा? तो उन्होंने याद दिलाया कि अरे भैया तुम्हारे लिए ये समुंदर क्या चीज, तुम तो सूर्य तक चले गए थे, तुमने तो इंद्र के वज्र के प्रहार को भी सहा। केवल पूरे इतिहास में एक व्यक्ति देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार के बावजूद जिसकी मृत्यु नहीं हुई, जो जीवित रहे, वो हैं श्री हनुमान जी। वज्र का प्रहार उनके ऊपर उन्होंने किया था देवराज इंद्र। तो जब याद दिलाया तो उनको याद है कि अच्छा हाँ यार मैं तो ऐसा कर सकता हूँ। और फिर वे गए भी, वापस भी आए, लंका भी जला के आए बोनस में। तो आपको अपने आप को थोड़ा रियलाइज कराना है, याद कराना है कि अच्छा मेरी कैपेबिलिटी क्या है। अगर ये कर ले गए तो आप उस बंधी हुई सिचुएशन से मुक्त हो जाएंगे, यानी अनलॉक हो जाएंगे। और अगर आप अनलॉक हो गए तो सपोर्ट सिस्टम जो मैंने शुरू में 40% बताया था वो 80% पे चला जाएगा। बस फिर तो बल्ले बल्ले करिए काम। 3 सितंबर ये अच्छा दिन नहीं है भाई, इस दिन थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 4 तारीख वापस अच्छा हो जाएगा, इसको चेक कर लिया। अब 3 को सुनिए। चूंकि 3 तारीख अच्छा नहीं है, इसलिए किसी भी दशा में घबराहट में आकर, पैनिक होकर, हड़बड़ी में आकर कोई भी निर्णय मत करिए, ठीक है। दूसरों पर अननेसेसरी बिलीव नहीं करना। देखिए अननेसेसरी बिलीव का मतलब यहां पर हुआ कि आपको समझ में आ जाएगा कि यार मुझे इस पर्सन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तो फिर अब जानबूझ के फिर वो भरोसा मत करिएगा ना, वहां पर थोड़ा बचिएगा। रुपए पैसे के बड़े लेन देन के मामलों में थोड़ा सावधान रहें। लीगल मामलों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें और बिना वजह के विवादों से भी अपने आप को दूर रखें। यह अच्छा दिन नहीं है। 0 सपोर्ट है, यानी 0, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर, इसलिए किसी नए काम में मत जाइए, बस अपने डेली रूटीन में बने रहिए। 4 तारीख वो नकारात्मकता, चूंकि अब टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, तो कहता है वो नकारात्मकता जो पिछले दिन थी वो वापस रीऑर्गेनाइज और बैलेंस कर दी जाएगी और नकारात्मकता से बाहर आते चले जाएंगे। तो सिचुएशन वापस ऑर्गेनाइज और बैलेंस होती चली जाएगी, और न सिर्फ बैलेंस होगी बल्कि ईश्वर की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, जिसकी वजह से आप कई सारे मामलों को वापस से मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये दिन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। आप अपनी सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ को भी आसानी से बैलेंस कर पाने में कामयाब होंगे। और हाँ, ये दिन फ्रूटफुल है, यानी कि ग्रोइंगनेस का है। तो आप जिन कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन लगभग 60% का सपोर्ट पॉजिटिवली दे रहा है। 5 सितंबर का जो दिन है, 5 सितंबर, ये बताता है कि मन आपका किसी बात को लेकर चिंता में आएगा और भटकाव हो जाएगा, और उस भटकाव की वजह से आप अपने टारगेट से मिस हो जाएंगे और फिर लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब आपको ये बता दिया गया है, तो इसलिए आपको इंटेंशनली जोर लगा करके स्वयं को टारगेट से भटकाना नहीं है। इसको कैसे रोकेंगे? आपके मन में दूसरा टारगेट आता है, अचानक से भटकाव आता है, आप क्यू बना दीजिए, पंक्ति बना दीजिए और अपने आप से कहिए कि ये वाला काम खत्म होने के बाद हम इस पर विचार करेंगे, पहले ये वाला फिर वो वाला, ठीक है। तो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी। हालांकि इस दिन आपका मन काफ़ी उतार चढ़ाव वाली स्थितियों में रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा जोर अपने पे लगाना पड़ेगा। वैसे इस दिन भी इस सिचुएशन को अगर थोड़ा इजी करना चाहते हैं तो याद रखिए कि आपने क्या क्या अचीव किया है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर आप अपनी कैपेबिलिटी को याद रखेंगे, ठीक है, तो फिर कर ले जाएंगे। यह दिन 80% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 6 सितंबर का जो दिन है, कहता है एक परिवर्तन जो ईश्वर की ओर से प्रदत्त किया जाएगा आपके जीवन में उतरेगा, इसलिए आप किसी भी नए कार्य में न जुड़े रहें बल्कि अपने रूटीन वर्क्स को बनाए रखें। किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में अननेसेसरी इंटरफियर न करें, न किसी का अननेसेसरी बेनिफिट उठाने की कोशिश करें, क्योंकि चीज़ें ईश्वर बदलेंगे
और वो बदलाव सिर्फ बदलाव नहीं होगा, आपके पास्ट में जो कुछ भी समस्याएं थी या प्रॉब्लम थी उसको हील करने का भी कार्य ईश्वर के द्वारा किया जाएगा। और ये परिवर्तन आपके जीवन को एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। किसी प्रकार के नए शुरुआत करने के लिए इस दिन प्लानिंग कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन शुरू मत करें, उसे एक दिन के बाद करें तो बेहतर रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% की सपोर्ट यानी कि पॉजिटिविटी दिखा रहा है। अब बात करते हैं 7 सितंबर की। पहले, ईश्वर की कृपा कहता आपके ऊपर बनी रहेगी। दूसरे, सिचुएशन को अपने अनुसार मोड़ने और ढालने में आप अच्छे खासे कामयाब होंगे। आप अपनी आदतों में परिवर्तन कर पाएंगे अगर चाहें तो, और ये परिवर्तन केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि परमानेंट भी हो सकता है अगर आप थोड़ी अवेयरनेस लाते हैं। इसके अलावा सिचुएशन जो आपको फेवर नहीं कर रही उसे मोड़ने और तोड़ने की कोशिश अगर करते हैं तो मुड़ भी जाएगा, टूट भी जाएगा। दूसरे लोगों को आप न सिर्फ प्यार से अपने फेवर में लाने में कामयाब होंगे क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा रहेगा, बल्कि मैनिपुलेट करने में भी कामयाब होंगे। बट डिपेंड आप पे करेगा आप करते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करेंगी। आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे बैठे रहेंगे तो दिन निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 7 तारीख को भी बना है। 100% का ही सपोर्ट 8 तारीख को भी आपको वृषभ राशि मिल रहा है। इस दिन भी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है। साथ ही साथ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ का भी ये दिन है, लेकिन आपको थोड़ी सी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलना पड़ेगा। कुछ मामलों में आप नई चीज़ों को सीखने की ओर प्रेरित हो सकते हैं, उनकी ओर आगे बढ़ सकते हैं, कार्य करना है। अगर आपका मन थोड़ा ईश्वर भक्ति की ओर जाता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ करना है। आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपका जेंडर कोई भी हो, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो 8 सितंबर यानी 8 सितंबर के दिन आप किसी भी महिला का अपमान न करें। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये दिन फेमिनिन एनर्जी से रूल हो रहा है, और अगर आप किसी भी फीमेल का अपमान करेंगे तो वो फेमिनिन एनर्जी यानी कि वो स्त्री ऊर्जा, स्त्रैण ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाएगी और उसका आपको नकारात्मक प्रभाव मिल सकता है। तो इसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। आप महिला हैं तो भी ये नियम आप पे लागू है, छूट नहीं है आपको, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और हाँ, अगर कोई एक ऐसा मामला जो लगभग मान के चलिए कि 2-3 बजे के बाद यानी कि शाम होते होते तक आएगा, जहाँ आपको किसी एक को चूज़ करना होगा, 2 सिचुएशन आ सकती हैं, तो आप अच्छाई, सत्य, निष्ठा का साथ दीजिएगा। बिल्कुल भी वहाँ पर पक्षपात नहीं करना, इसका ध्यान रखिएगा, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 8 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 1 सितंबर का दिन क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, यानी आपके मन में, आपके अंदर काफ़ी सारे क्रिएटिव विचार, थॉट्स आ सकते हैं। सोच समझ कर कार्य को करिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार अगर आप मिथुन राशि हैं, आपकी काफ़ी अच्छाइयाँ और काफ़ी बुराइयाँ, आप एक बार जिस चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए ठानते हैं, लग जाते हैं। अगर किसी गलत चीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें भी लग ही जाते हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वैसे ये दिन सिस्टमैटिक ग्रोथ की ओर इशारा करता है। आसान भाषा में कहें, 10 सीढ़ी चढ़नी है, एक एक करके चढ़िए, 10वीं पर पहुंच जाएंगे। जंपिंग मत करिएगा, दूसरी, चौथी, 8वीं, 10वीं, ऐसे नहीं, नुकसान होने की संभावना है। सिस्टमैटिक वे अपनाइएगा। कर्म प्रधान दिन है, चूंकि क्रिएटिविटी से भरा है, इसलिए जो और जितना कर्म करेंगे उसका उतना प्रभाव और रिजल्ट आपके फेवर में आता जाएगा। बहुत पॉजिटिव दिन है। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। और हाँ, दूसरों की थोड़ी परवाह कम करिए कि वे आपके बारे में क्या परसेप्शन बनाएंगे, बस अपना काम करिए। 2 सितंबर का दिन कहता है एक नई ऊर्जा से लबरेज रहेंगे। न सिर्फ ऊर्जा बल्कि आप किसी नए विचार से भी ओतप्रोत हो सकते हैं। सिचुएशन जो पास्ट में टाली गई या सिचुएशन जो अभी आने वाले भविष्य के लिए आप बनाना चाहते हैं, सभी के लिए ये दिन मदद कर रहा है। तो इस दिन अपने मन को बिल्कुल फोकस करिए, मुझे क्या करना है, टू द पॉइंट रहिए, करिए और चीज़ें उसी दिशा में चलनी शुरू हो जाएंगी। गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी, लक्ष्य तक तो बाद में पहुंचेगी, शुरुआत चलना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जब एक बार आप सिचुएशन को चलायमान स्थिति में ले आते हैं तो ईश्वर का सहयोग आपको मिलना शुरू होता है और ये सिचुएशन आपके मन को, आपके दिल को शांति देगी, सुकून देगी। न सिर्फ सुकून बल्कि आपके जीवन में भी सुकून की प्राप्ति होनी शुरू होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है।
3 सितंबर का जो दिन है मिथुन राशि, ये कहता है कि चीज़ें काफ़ी आसानी से मैनेज होती चली जाएंगी और आप एक ऐसी सिचुएशन को फेस करेंगे जहां आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि सिचुएशन या परिस्थितियां सही तालमेल में बनी रहें। ठीक है, पानी बह रहा है, आप बैठे, सपोज करिए पाइप में पानी बह रहा है और आपको बैठा दिया गया कि कुर्सी लगा के बैठो, देखो ये इधर उधर ना चला जाए, वहीं जाए जहाँ जाना है। तो बस इतना ही करना है इस दिन। अब अगर किसी भी वजह से, फोर्स की वजह से पाइप थोड़ी इधर उधर हो गई तो उस पानी की पाइप को फिर सीधा कर दीजिए कि ठीक उधर ही जाओ भैया, इधर उधर नहीं जाना है। बस इतना ही मैनेजमेंट इस दिन करिए। चीज़ें, परिस्थितियाँ, समय सब आपको सपोर्ट करते चलेंगे और आपके कई सारे कार्य होते जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 4 सितंबर का दिन कहता है कि मन थोड़ा सशंकित और आशंकित हो सकता है। आपको लगेगा यार मुझे आज कुछ नया करना चाहिए। देखिए, यहाँ 2 स्थितियाँ बनती हैं। एक जिसमें आपको पता है मुझे यही करना है, उसी को करिए, मामला ख़त्म। दूसरी जहाँ आपको पता है कि यही करना है लेकिन दिमाग डिस्टर्ब हो, भटक गया और दिमाग कह रहा है अच्छा ठीक है इसको कर लेंगे, अभी हम किसी और चीज़ को करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से समझिए कि क्या आज आप उस अपेक्षित कार्य को करना चाहते हैं जो अभी है, या किसी नए में जाना चाहते हैं। अगर उसी में जाना चाहते हैं तो चले जाइए, बात खत्म हो गई। अगर नए में जाना चाहते हैं तो आपकी अपनी कैपेबिलिटी से एक स्टेप ऊपर का टारगेट ले लीजिएगा। इसको अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो आप 4 लकड़ियाँ पकड़कर एक साथ तोड़ सकते हैं तो 5 ले लीजिएगा, है ना। 5 थोड़ा सा कठिन हो गया, तो थोड़ा सा कठिन टारगेट लेना है और अब जब उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो 100% सफल हो जाएंगे। और अगर 4 लकड़ियां तोड़ लेते हैं और 4 ही ली कि मैं 4 तोड़ दूंगा, तो यकीन मानिए आप चारों को लेकर के गट्ठी बना करके रख देंगे, बाद में तोड़ देंगे और दिन खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी ये दिन किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाता, पॉजिटिविटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, फैमिली, फ्रेंडशिप सभी में 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है। 5 सितंबर का जो दिन है ये कहता है कि कुछ सिचुएशनली डैमेजेस मामलों को आप रीअरेंज और ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन है, परिस्थिति है, कोई कार्य है, उसमें कुछ डैमेज हो रखा है, उसे ठीक करना चाहते हैं, हो जाएगा। अपेक्षित सहयोग और सलाह दोनों इस दिन मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। वैसे ये दिन भी कर्म प्रधान है, क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। जितना क्रिएटिविटी आप अपने कार्य में लगाएंगे, किसी भी कार्य को करने में, साधने में, किसी चीज़ को बदलने में, मैनिपुलेट करने में, उसका रिजल्ट वैसे का वैसा ही मिलेगा। ये दिन हालांकि शुरू तो करेगा 30% की सपोर्ट से, लेकिन अगर आप इस दिन को सही ढंग से इस्तेमाल करते चले जाते हैं, पीछे नहीं मुड़ते और अपने ऊपर डाउट नहीं करते, तो सपोर्ट सिस्टम 70% तक इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं 6 तारीख की। ये दिन कहता है कि इस दिन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। आपको लगेगा कि आज मुझे पता है क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, और बस अब मुझे करने दो। जल्दी 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 ये मत करिएगा, करिए बट एक 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 करके करिएगा, है ना, क्योंकि वो जल्दी 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 में गड़बड़ हो जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा व्यावसायिक मामलों में या जॉब से जुड़े मामलों में आप अपने प्लान्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अपेक्षित सफलता या लाभ आने वाले समय में आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। और सोशल मामलों में आप जो भी चाहते हैं, या मतलब जैसे कई बार होता है ना कि आप एक सोशल रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, स्टेटस इंप्रूव करना चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, जो चाहते हैं उस चीज़ में आपको ग्रोथ मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये दिन 80% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 सितंबर का दिन कहता है कि मन थोड़ा सा रूड हो जाएगा, नाराज़ हो सकते हैं आप, किसी बात को लेकर स्वयं पर या किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो सकता है। इस गुस्से का अगर आप ध्यान देंगे तो कोई उपयोग नहीं होगा इस दिन। तो मन अगर नाराज़ हो जाए ना, तो अपने आप से एक बार पूछेगा कि कोई काम है इसका, कहीं यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता गुस्सा मत करो, क्योंकि नॉर्मली हम अपने गुस्से को रोक ही नहीं सकते, गुस्सा तो आ ही जाता है, लेकिन गुस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दिन सोचिएगा, अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो फिर अपने आप को ये सिर्फ समझाना है, गुस्सा का मोम नहीं होगा आपका, आपको सिर्फ ये समझाना है कि मुझे दूसरों को नहीं दिखाना है कि मैं नाराज़ हूँ। तो झूठ मूठ की स्माइली फेस अपने आप को बनाइए और आगे बढ़िए। आप लोगों को न सिर्फ मैनिपुलेट कर पाएंगे, लोगों को अपने काम में लगा पाएंगे, लोगों का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफल भी हो जाएंगे।
किसी भी मामले में कोई ऐसा डिसीज़न जो पिछले कुछ समय से आपने छोड़ रखा था कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे करें, उस पर इस दिन यानी कि 7 सितंबर को सही डिसीजन भी ले पाएंगे और उसे एग्जीक्यूट करने में भी कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट देता है, लेकिन इस सपोर्ट को इस्तेमाल कर पाएँ इसकी प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। 8 सितंबर का दिन अच्छा नहीं है, 9 सितंबर वापस चीज़ों को ठीक कर देगा, इसलिए 8 तारीख को मिथुन राशि आपको किसी भी मामले में अचानक घबराहट में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। छोड़ दीजिए, पेंडिंग कर दीजिए, एक दिन बाद हम सोचेंगे, एक दिन बाद डिसीजन लेंगे, बस इतना करके प्लान आगे टरका दीजिए, सरका दीजिए। अगर कुछ ऐसा होता है जहां आपको लगता है कि मेरे साथ नुकसान हो रहा है या मेरा नुकसान हो रहा है और शायद ये मेरी गलतियों की वजह से हो रहा है, जिसका कर्म फल मुझे मिल रहा है, या आपको ऐसा लगे कि भाई किसी बात से ईश्वर नाराज है और मुझे सजा देना है, तो इन सबको स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ठीक है, मेरा कर्मफल मुझे मिल रहा है, आई एक्सेप्ट इट। ईश्वर मुझे सजा दे रहे हैं तो फिर उनकी शाबाशी भी अच्छी, उनकी सजा भी अच्छी, मुझे स्वीकार है, ठीक है। जैसे ही आप स्वीकारोक्ति वाली मुद्रा में आते हैं, सिचुएशन वहीं से रिवर्ट हो जाएगी और नुकसान होना बंद हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 8 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 1 सितंबर का दिन अच्छा है, परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, पारिवारिक माहौल आपका सौहार्दपूर्ण रहेगा, कहीं यात्रा हो सकती है या किसी समारोह में निमंत्रण मिलने की संभावना भी है। परिवार और पारिवारिक सामंजस्य का बहुत ही बढ़िया तालमेल आपका बनेगा, जिसकी वजह से आप अपने आप में परिवार के साथ एक अच्छा आनंदमय जीवन इस दिन बिताएंगे। चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% का सपोर्ट बना हुआ है पॉजिटिवली। 2 तारीख कहता है कि ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर होगी, जिसकी वजह से आप अपने कई गुत्थियों को सुलझा ले जाने में कामयाब होंगे। अगर थोड़ा प्लान करते हैं तो आप अपने मन में चल रहे स्ट्रेस या ऊहापोह की स्थिति को भी मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। आप काफ़ी इनोसेंट फील करेंगे और ईश्वर की छाया भी अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं कि आप उनकी छत्र छाया में हैं। कुछ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने या अध्ययन करने का दिल हो सकता है तो वो आपको करना चाहिए। इसके अलावा ये दिन काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इस दिन आपको दिखेंगी। आपको ऑब्जर्व करना है और उन्हें ग्रैब करना चाहें तो कर सकते हैं। सच और झूठ, अच्छाई और बुराई में से सिर्फ अच्छाई और सत्य को चुनिएगा, ये दिन आपको शुभ रहेगा। 100% का सपोर्ट इस दिन बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 3 सितंबर का दिन कहता है कि सिचुएशनली चीज़ें स्मूथ होती चली जाएंगी और कई सारे आपके रुके हुए काम भी बनते चले जाएंगे। दूसरों के द्वारा अनपेक्षित सहयोग, ऐसा सपोर्ट जिसकी हमने उम्मीद नहीं करी थी वो भी मिले और अपेक्षित सहयोग मिले, उसकी भी पॉसिबिलिटी आ रही है। इस दिन आप अपने आप में शांत चित्त फील करेंगे और अपने वर्तमान को अपने भविष्य के लिए तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये दिन अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट दे रहा है 100% का। 4 सितंबर का दिन कहता है कि भाग्य आपको इस तरह से सपोर्ट करेगा जो केवल पॉजिटिव रिजल्ट्स देता जाएगा। तो भाग्य के सहयोग से कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जो आपको सहयोगी भी होंगी और आपको जिन कार्यों में आप लगेंगे या जिन अपॉर्चुनिटीज़ को टच करेंगे उनमें आपको सफलता भी देने वाली होंगी। आपके जीवन में कुछ असंतुलन को संतुलित करने में भी ये दिन मदद करेगा और अगर आप खुद स्पेसिफिकली कुछ मामलों को मैनेज करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन अच्छी खासी सपोर्ट करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन लगभग 80% का सपोर्ट कर रहा है। 5 तारीख कहता है कि आप अपनी फैमिली को लेकर के बहुत कॉन्शियस और पॉजिटिव माइंड के रहेंगे, जिसकी वजह से परिवार ही आपके लिए इस दिन प्रायोरिटी रहेगा और आपका अपने परिवार के प्रति पारिवारिक प्रेम बहुत ज़्यादा झलक सकता है। कुछ बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है। इस दिन बस इतना ध्यान रखिए कि आप अपने मन के हर बात यूं ही ना बता दें, पहले समझें बतानी चाहिए या नहीं, फिर बताइएगा। इस दिन आपको
जिन कार्यों में आप लगेंगे उनमें सफलता मिलेगी, और अगर विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई नुकसान हो जाएगा। चीज़ें अच्छी पॉजिटिव आपके सपोर्ट में लगभग 70% तक आपको सपोर्ट कर रही हैं लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 6 तारीख कहता है कि ये दिन एक सेलिब्रेशन के दिन जैसा हो सकता है। परिवार के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ एक अच्छा और मनमोहक, सुनहरा, सुखद वातावरण आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस दिन आपके ऑफिस में किसी तरह की छोटी मोटी पार्टी या सरप्राइज़ पार्टी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी बड़े पुराने मित्र से मिलना हो जाए, जिसके बाद एक छोटी मोटी पार्टी की ऑर्गेनाइज करें आप, इसकी पॉसिबिलिटी है। या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो, उसमें आप सम्मिलित हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। संबंधों में, प्रेम संबंधों में ये दिन बहुत ही यानी टू मच पॉजिटिव है, और इसी पॉजिटिविटी की वजह से आपका इमोशनल फैक्टर बढ़ जाएगा। तो इमोशन में आकर कोई भी बड़े निर्णय ना करें, इसका ध्यान रखें। बाकी ये दिन अच्छा, 70% पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। कर्क राशि, 7 सितंबर का दिन बताता है कि आपकी सोशल मामलों पर पकड़ पहले से अच्छी हो जाएगी। आप सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और समझ पाएंगे, और इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय आने वाले भविष्य में आपके अपने जीवन को और बेहतर स्थिति में ले जाने में आपकी मदद करेंगे। व्यापारिक आर्थिक मामलों में आपने जो सोचा है, प्लान किया है, उस प्लान में गलती नहीं है। आप अपने प्लान पर काम करिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा अगर आप चाहें तो दूसरों को थोड़ा मोड़ा मैनिपुलेट करके आपका काम निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा दिखता है कि आप चाहेंगे नहीं। बाकी आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। 7 तारीख को चीज़ें अच्छी और फ्रूटफुल हैं। सपोर्ट सिस्टम 7 तारीख का 100% पर बना है, जबकि 8 सितंबर का दिन है, जो इस दिन सपोर्ट सिस्टम लगभग ये वोलाटाइल है, यानी अप और डाउन हो रहा है। तो ये नीचे गिरेगा 20% तक और ऊपर उठेगा लगभग 80% तक। तो इस दिन आपको पहले तो अपनी चल रही योजनाओं के ऊपर भरोसा रखना होगा। रिजल्ट आने वाला है या आपकी योजनाएं पूरी होने वाली हैं, तो उसमें आपको सहयोग मिल जाएगा, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। और उन मामलों में जो आपकी योजनाएं हैं और उन योजनाओं के सापेक्ष आपको समझ में आने लगा है कि भाई ये अचीव करना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत दूर, बहुत टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। अगर आपने योजना बनाई है, उस पर आप काम करना चाहते हैं, जो कि दिखता है, तो आपको काम करना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी, हाँ थोड़ी डिले होकर जरूर आ रही है। बाकी चीज़ें ठीक हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। परसेंटेज मैंने बता दिए हैं। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 8 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 1 सितंबर का जो दिन है, कहता है आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को मिस ना करें। इस बात का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को मिस करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आप अपने टारगेट को मिस करके इधर उधर भटकते हैं, तो दूसरा टारगेट भी पूरा नहीं होगा। इसलिए पहले को साधिए, फिर दूसरे की ओर बढ़िए। और हाँ, अगर किसी मुश्किल मामले को मैनेज कर रहे हैं, इस वजह से परेशान हैं, तो यकीन मानिए आप इसे मैनेज कर ले जाएंगे। करिए। यह दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 2 सितंबर का दिन कहता है कि आप सिचुएशन को अपने पक्ष में यदि थोड़ा जोर लगाकर मोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो मुड़ जरूर जाएगी, लेकिन आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सोशल इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप दूसरों का सहयोग लें, दूसरों के कंधे पर गन रखकर फायर कर दें। दैट मीन्स कि परिस्थितियों को मोड़े नहीं, मुड़वाएं अपनी ओर। ये आपके लिए काम करेगा। थोड़ा बिहेवियर आपका इस दिन अजीब हो सकता है, मन थोड़ा अशांत हो सकता है। मन जब तक शांत ना हो, किसी बड़े काम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, वरना डबल नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। बाकी चीज़ें ठीक दिखती हैं। प्रेम संबंधों में आपका रुझान कम रहेगा, इसलिए प्रेम संबंधों में इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 30% पर है, जबकि लाइफ के बाकी अदर एस्पेक्ट पर सपोर्ट सिस्टम 90% तक जा रहा है। 3 सितंबर का दिन कहता है ये क्रिएटिविटी से भरा कर्म प्रधान है, इसलिए आपके कर्मों के अनुसार ये दिन ढलता जाएगा और आपको सफलता देता जाएगा। अगर आप इस दिन को अपनी ओर करने में, अपने पक्ष में ढालने में कामयाब नहीं रहते, तो ये आपके विपरीत भी चला जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, उस पर विचार करें। एक तरीके से समझें तो 3 सितंबर आपको एक साइकोलॉजिकल चैलेंज की तरह लेना होगा, जिसे आपको मैनेज करना है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी और सिस्टमेटिकली एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाएंगे सफलता की ओर। लगभग आर्थिक मामलों में
और घरेलू मामलों में, लगभग आर्थिक मामलों में और घरेलू मामलों में 4 सितंबर का दिन जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन दिखाता है वो आपके लिए बड़े काम आ सकता है। आपके घरेलू मामलों में सिचुएशन के मैनेज होने की वजह से आर्थिक मामलों के एग्जीक्यूशन में, क्रियान्वयन में समस्या नहीं आएगी और आर्थिक मामलों में चीज़ें इस तरह पॉजिटिव होंगी जो घरेलू मामलों की कई सारी दिक्कतों को हल कर दें। तो ये इस तरह से डुअल सिचुएशन को लेकर आया है। और सिंह राशि ये दिन इस प्रकार का है जो कहता है कि अगर आप फोकस हो जाते हैं अपने काम पर, जिस भी काम पर, तो उसमें न सिर्फ आपको अपेक्षित सफलता मिलती है बल्कि सराउंड यानी कि आसपास का माहौल भी आपको सहयोग करने लगेगा। तो इस पर काम करिए, ये एक अच्छा दिन है और 100% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 सितंबर का दिन कहता है शेयरिंग केयरिंग काफ़ी सही चलेगी। आप लोगों के साथ में अपने तनावपूर्ण समय को एक तरीके से इग्नोर करके आगे बढ़ने में बिलीव करना चाहेंगे, आपको यही करना चाहिए। ये दिन अच्छा है, पॉजिटिव है और आपको कई सारे मामलों में सचेत करता है कि आप सिचुएशन को एज इट इज़ न छोड़ें बल्कि मामले को कंप्लीट करने पर ध्यान दें। थोड़ा सा ये गूढ़ हो गया आसान भाषा में। इस दिन किसी प्रकार का डर नहीं है। आप अपने टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में जो भी प्रयास करते हैं उसमें आपको संलग्न होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को एक छोटे से कोने में नहीं फंसाना चाहिए। बाकी ये दिन 80% तक सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। हाँ जी, 80%। 6 सितंबर का दिन जो है, 6 सितंबर, ये कहता है कि इस दिन एक ब्रेक या पॉज लग सकता है आपके कई सारे कार्यों पर जहां गाड़ी चलते चलते रुक जाए। तो ये एक पॉज मोमेंट है जो थोड़े ही समय में स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो आपको अपने आप को परेशान और पैनिक नहीं करना है। इस दिन आप भौतिक जगत में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, स्थितियां आपको सपोर्ट नहीं करेंगी, जबकि आध्यात्मिक जगत में इस दिन आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको इस दिन का जो सपोर्ट है वो चमत्कृत कर देगा और आप अपने टारगेट्स, अपने लक्ष्य को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों पर आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि ये दिन थोड़ा न्यूट्रल है, इसलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद केवल स्पिरिचुअल मामलों पर 100% सपोर्ट कर रहा है। 7 अगस्त का दिन सिंह राशि कहता है कि अच्छा नहीं है, डेविल का कार्ड है, इसलिए 7 अगस्त के दिन किसी भी परिस्थिति में चीज़ों को बस हो जाने पर ध्यान दें। जैसे सुबह सुबह उठे, आज किसी नए काम में न जाएं, जो आपका डेली रूटीन वर्क है उसी को करिए, दिन बीत गया, बात खत्म, फिर अगले दिन देखिएगा। अगर किसी वजह से आप एक सिचुएशन को फेस करने लगते हैं जहां आपको डेविलिशनेस यानी कि शैतान की शैतानियत समझ में आने लगती है, तो वहां सबसे पहले आपको स्वयं में कॉन्फिडेंट होना होगा और अपने लिए बचने का रास्ता निकालना होगा, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। अगर आपने स्वयं के लिए मार्ग खोज लिया तो न सिर्फ आप निकल जाएंगे बल्कि उसी रास्ते से दूसरे भी निकल जाएंगे। ये बुरा दिन बहुत तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा दिन भी नहीं है। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 सितंबर वापस चीज़ों को रिवाइव भी करेगा और आर्थिक मामलों में प्रगति कारक स्थिति की ओर आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 8 तारीख को आप अपने ईगो से यदि समझौता कर लेते हैं, अपने अहंकार से यदि समझौता 8 तारीख को करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें 8 तारीख को आपका थोड़ा अहंकार चाहिए जिसे मैनेज किया जा सके, तो उसे ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक। रिलेशन, एजुकेशन में ये दिन 80% का सपोर्ट देता है। हालांकि 80% का सपोर्ट सोशल इमेज में भी देता है, लेकिन ये बताता है कि आप अपने टारगेट को अचीव कर ले जाएंगे और उसमें कामयाब भी रहेंगे। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 8 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 1 सितंबर का दिन अच्छा रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में दिखती हैं। एक उत्साह और सेलिब्रेशन जैसा माहौल बना रहेगा। परिवार, मित्र या संबंधियों के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे। एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल भी अच्छे होंगे। ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। इमोशंस प्रेम संबंधों में थोड़े हाई रहेंगे, इसलिए उस पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। बाकी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये दिन आपको 70% पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 2 सितंबर का जो दिन है
ये कहता है आप कुछ नया करने की योजना यदि बना रहे थे पिछले लंबे समय से, तो अब उस पर काम करने का समय आ गया है। यानी स्वयं पर विश्वास करें, ईश्वर पर भी विश्वास करें और अपने कार्य में आगे बढ़ें। अगर आप किसी तरह की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वयं को आगे ले जाना चाहते थे तो उसको भी कर सकते हैं। छोटे मोटे रिस्क लेकर के आगे बढ़ने के लिए भी ये दिन अच्छा और सर्वोत्तम है। अपने आप को किसी नए काम में जोड़ने के लिए भी ये दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दिन 100% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 3 सितंबर का दिन कहता है 2 मामलों को एक साथ मैनेज करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर इस दिन रहेगी और अच्छी तरह से न सिर्फ आप अपनी उस सिचुएशन को मैनेज कर ले जाएंगे बल्कि उसका लाभ भी उठा पाएंगे। जो बातें ख़त्म हो गई हैं पास्ट में उसको वापस ना अपने दिमाग में लाएं तो अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में या जॉब से जुड़े मामलों में इनकम हो रही है, जहां से अर्निंग के मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयास न सिर्फ सार्थक होंगे बल्कि काफ़ी फ्रूटफुल होंगे, फलदायी भी होंगे। इस दिन आप जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें आपको एक निरंतरता की प्राप्ति हो जाए, इसकी पूरी संभावना है। जब तक कंटिन्यूटी नहीं होती तब तक सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी नहीं आती है, तो वो निरंतरता बहुत आवश्यक है और ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 4 सितंबर का जो दिन है ये एक परिवर्तन की स्थिति को दिखाता है। ये परिवर्तन अच्छा है, पॉजिटिव है और आपके फेवर में है और ये परिवर्तन इस चीज़ का भी द्योतक है कि आने वाले समय में सिचुएशन आपके फेवर में बनी रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट करता है और साथ ही साथ ये दिन ये भी बताता है कि इस दिन आपके द्वारा जिन कार्यों में हाथ लगाया जाएगा उसमें अपेक्षित सफलता और सहयोग दोनों प्राप्त हो जाएगा। 5 सितंबर का दिन थोड़ा सा अलग है। ट्रायंगुलर सिचुएशंस में ये दिन आपको सपोर्ट नहीं करता। प्रेम प्रसंगों के मामले में थोड़ा सावधान रहें। मनमुटाव या झगड़ा होने के पूरे योग बन रखे हैं। इस दिन आप नैतिकता का पालन करें, अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ लॉयल रहें, उसे डिसओबे ना करें, तो इस दिन को आप आसानी से अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जब किसी वजह से आपके पार्टनर को आपके ऊपर थोड़ा डाउट हो जाए। आपकी गतिविधियां और एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो उसको शक न करने दें, इसलिए जिम्मेदारी इस दिन आपकी ज़्यादा रहेगी। इन चीज़ों के अलावा व्यावसायिक मामलों में बड़े निर्णय को टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और घरेलू मामलों में कोशिश करें कि अगर आप ही बड़े हैं मेन तो फिर एक दिन का डिले करें, अदरवाइज़ बड़ों को निर्णय लेने दें। ये दिन 30% सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 6 सितंबर का दिन फिर से वापस बढ़िया हो जाएगा और घर वालों के साथ, परिवार के साथ एक अच्छे सौहार्दपूर्ण सामंजस्य की स्थिति को न सिर्फ दिखाता है बल्कि बताता है कि इस दिन आप परिवार सहित किसी समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं या वहां से कोई निमंत्रण आ सकता है। आपके घर में कोई विवाह के योग्य है तो उसके विवाह पर चर्चा चल सकती है, विवाह का डेट फिक्स हो सकता है या इंगेजमेंट होने की पॉसिबिलिटी बनती रहती है। ये दिन अच्छा है, 60% आपको सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में और बिजनेस के मामलों में ये दिन कहता है कि इस दिन आपके द्वारा व्यापारिक मामलों में लिए गए निर्णय सही और सार्थक साबित होंगे। 7 सितंबर का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है। अपने मन में चल रहे किसी भी तरह के विचार को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो उसमें यह दिन आपकी खासी मदद करेगा। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। दिन ऐसा है कि पूरे समय, पूरे दिन नई नई संभावनाएं बनी रहेंगी। आपको बस थोड़ा ऑब्जर्व करना है और उन संभावनाओं को देखना है। अगर आप देखने में कामयाब हो गए तो फिर उनको ग्रैब कर सकते हैं। इस दिन आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना में भी फील कर सकते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल साहित्यों का अध्ययन अगर करना चाहते हैं तो करें, बढ़िया रहेगा। किसी प्रकार की बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 8 तारीख द्विपक्षीय मामलों में आपके फेवर में चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ दर्शाता तो है, लेकिन ये भी दिखाता है कि कुछ मामले जो आपके अभी भी काम चल रहा है उसमें देर लग सकती है। नए मामलों को जिन्हें आप हाथ में लेना चाहते हैं या जिनकी योजनाएं आपके पास हैं लेकिन अभी आपने काम नहीं किया है, उसमें अपेक्षित देर लगनी ही है। उस देर के बिना काम नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर जान लें कि देर लगने के बावजूद काम हो ही जाएगा। मार्ग की बाधाएं खत्म होंगी। आपको अपने आप को दृढ़ निश्चयात्मक स्थिति में लाना है, क्योंकि इससे काम आसान भी होगा और जल्दी भी होगा। बाकी ये दिन 80% का सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 8 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 1 सितंबर का दिन अच्छा रहेगा, सुकून से भरा रहेगा। आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा, लेकिन उसके बावजूद आप अहंकार में नहीं जाएंगे। आप समझेंगे और सोचेंगे और आपके समझने और सोचने और विचार करने की प्रक्रिया से सही निर्णय पर पहुंचने में कामयाब होंगे। वैसे ये एक अच्छा और शांत दिन है जो किसी प्रकार की बड़ी बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा। हालांकि सपोर्ट सिस्टम इस दिन 90% बना हुआ है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 2 तारीख कहता है कि भाग्य आपको सहयोग देगा, लेकिन तब जब आप उस सहयोग को लेने के कार्य करेंगे। यानी एक योजना बनाइए और उस योजना पर कार्य शुरू करिए, भाग्य का धक्का आपको मिल जाएगा। इस दिन अपनी एजुकेशन या शिक्षा या अपनी जानकारी बढ़ाने को का जो काम आपका है उस पर काम करना है, क्योंकि आपकी अपनी नॉलेज के गेन होने से आपके अपने और आपके अपने अपनों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएंगे। ये एक अच्छा सकारात्मक दिन है। बस उन लोगों की बात न सुने जिनके बारे में आपको एक श्योरिटी सी है कि ये बुरे इंसान हैं, उनकी बातें ना सुने। बाकी ये दिन भी आपको 100% का सपोर्ट कर रहा है। 3 तारीख कहता है कि आप बहुत ही महत्वाकांक्षा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मार्ग के अवरोधों से विचलित नहीं होंगे, जो कि अच्छा है। और आपको चाहिए कि जानबूझकर किसी को नुकसान या चोट ना पहुंचाएं। बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ें और आगे बढ़कर सफलता को अर्जित करें। 3 तारीख इस तरह का भी है जो कहता है कि आपके पैशन के बेसिस पर आपका जीतना संभव है। अगर आपका पैशन खत्म हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी, और इसी पैशन की वजह से प्रेम संबंधों में ये दिन केवल 30% सपोर्ट देगा, जबकि जीवन के अदर क्षेत्रों में ये दिन 80% सपोर्ट दे रहा है। 4 सितंबर का दिन मन की उदासी को दिखाता है। बीच बीच में थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखती है, लेकिन मोस्टली उदासी नज़र आती है। इस दिन आप अपने आप में एक कोलैप्स कंडीशन फेस कर सकते हैं और आपको लगेगा कि चीज़ें अभी मेरे पक्ष में नहीं हैं, जो कि वास्तव में कुछ समय के लिए आपके पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी योजनाओं पर कार्य करते रहते हैं और दूसरों के साथ उलझते नहीं हैं, या जानबूझ करके ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करते हैं जो पैनिक क्रिएट कर दे, पैनिक उत्पन्न कर दे, तो फिर आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे, सफलता भी अर्जित करेंगे। आपके मन में जो भी विचार हैं उन पर पहले सोचिए और विचार करिए और उसके बाद ही काम करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 5 तारीख कहता है प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। रुके हुए धन के वापस आने की संभावना, सिचुएशन का आपको सहयोग देना और लोगों का आपके ऊपर पहले से अधिक विश्वास करना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इस दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जिन मामलों में आप जुझारूपन अपनाते हैं, थोड़ा फोर्स लगाते हैं, उसमें आपको सफलता मिलना अपेक्षित है, क्योंकि ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 सितंबर का दिन मन को थोड़ा उद्वेलित कर सकता है, जब आपको लगेगा कि लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, या लोग आपके दुश्मन हैं, या परिस्थितियां ही आपकी दुश्मन हैं। इस स्थिति में आपको अपने आप को रखे नहीं रहना है, ओवरकम करना है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है। बस आपकी सोच में ये आ जाएगा नकारात्मकता। अपनी सोच की इस नकारात्मकता से आपको छूटना भी है, ग्राउंड लेवल पर काम भी करना है, और बस काम करिए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें ऑटो सेट होती चली जाएंगी और आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस बात का इस दिन ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़े। बाकी ये दिन आपको 90% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 7 सितंबर का जो दिन है ये कहता है कि मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा, जिसकी वजह से आप घूमने की योजना बना सकते हैं या एक ऐसे छोटे भ्रमण पर जा सकते हैं जो समय अंतराल में पूरा हो जाए। इस दिन आपके द्वारा अगर आप प्रयास करते हैं तो आप जिस भी मामले में चाहेंगे अपेक्षित सफलता मिल जाएगी, लेकिन इस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व में थोड़े कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, जिसके लिए आप तैयार नहीं दिखते। तो चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं, बुरी भी नहीं हैं। 7 तारीख इस तरह का है जो आपको आगे बढ़ने में, सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम 90% पर बना है। 8 अगस्त का दिन कहता है आप किसी नए कार्य के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं या शुरू करने की योजना बना सकते हैं, या आपने शुरू कर दिया है और योजना अभी भी बन रही है। इन सारी परिस्थितियों में आप जान लें कि आपको अपने कार्य को लक्ष्य करके, टारगेट करके आगे बढ़ना है। मुश्किलें क्या आती हैं, कैसी आती हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। अगर आप इस तरह से करते हैं तो चीज़ें बहुत कुछ आपके पक्ष में और आपके अप्रोच में रहेंगी। ये दिन नई शुरुआत को भी दिखाता है और किसी नई चीज़ की ग्रोथ को भी दिखाता है, तो दोनों की पॉसिबिलिटी यहाँ आ रही है। इसलिए आपको स्वयं पर कार्य करना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 1 से
8 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 1 सितंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों को आपके पक्ष में लाता है, यानी टू वे सिचुएशंस जितनी भी हैं उनसे आप लाभ उठा सकते हैं। अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ सही तरीके से डील करके उत्तरोत्तर फ़ायदा उठाया जा सकता है। कई सारी मुश्किलों से छूट जाएंगे, स्थितियां ऑन द ट्रैक नज़र आ जाएंगी, लेकिन हाँ, रिज़ल्ट आने में थोड़ी डिले होने की पॉसिबिलिटी है। उससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, रिज़ल्ट अंततः आ जाएगा। मुख्य चीज़ है निरंतरता बने रहना और आपका ऑन द ट्रैक रहना। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 2 तारीख कहता है कि एक सेलिब्रेशन का, एक उत्सव सा वातावरण, माहौल बना रहेगा। परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में, संबंधियों के साथ में, अपने लव के साथ में, प्यार के साथ में एक सौहार्दपूर्ण स्थिति दिखाई देती है। किसी तरह का मनमुटाव अगर बीच में चल रहा था तो वो इस दिन समाप्त हो जाए। कुछ एक मामलों में प्रेमियों के बीच में झगड़े का समापन होने की पॉसिबिलिटी भी 2 सितंबर को है। इस दिन आप थोड़ी अतिरेकता में जा सकते हैं। ये सेलिब्रेशन थोड़ा एक्सट्रीम भी जा सकता है, जिसकी वजह से इमोशंस बढ़ जाएंगे और हाई इमोशन पे आकर के डिसीज़न नहीं लेना, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी इस दिन जिन कार्यों में भी आप संलग्न होते हैं, पॉजिटिवली उन कार्यों में आप अपना योगदान दे पाएंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। 70% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 3 सितंबर का जो दिन है बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आप कई सारे अबूझ मामलों को भी मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। परिस्थितियां कैसी भी हों, आपके पास सॉल्यूशन हमेशा रहेगा, लेकिन अहंकार में नहीं आना है। अहंकार इस दिन आपको नुकसान पहुंचा सकता है बहुत बुरी तरह से। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, अहंकार से रहित रहेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे और लोगों का सहयोग, सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। कुछ एक मामलों में आप लोगों को मैनिपुलेट करके भी अपना काम निकाल सकते हैं। शत्रु आपके डाउन होंगे, उनका कुछ भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अहंकार ले आते हैं तो सब निगेटिव हो जाएगा। तो ये दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 4 सितंबर का दिन द्विपक्षीय मामले यानी टू वे सिचुएशंस को पॉजिटिवली नहीं दिखाता, निगेटिव दिखाता है। इसलिए द्विपक्षीय मामलों में सावधान रहें, चाहे वो प्रेम प्रसंग का मामला हो, चाहे बिजनेस पार्टनर का। इस दिन जरूरी नहीं है दूसरे व्यक्ति को आपकी एडवाइस अच्छी लगे या आपको उसकी एडवाइस अच्छी लगे, इसलिए शांत रहें, अपने काम से काम रहें। मन आपका थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, जहां आपका मन न चाहते हुए भी निगेटिविटी को ही कैलकुलेट करता रहेगा। अपने मन से फोकस हटाइए, बस अपने आप को मैनेज करने पर ध्यान दीजिए। ये दिन बहुत बढ़िया और फ्रूटफुल तो नहीं है, लेकिन आप अपने डेली रूटीन में बने रहें और बस अपने पर फोकस किए रहें तो चीज़ें संभली रहेंगी, क्योंकि ये दिन केवल 20% का सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 5 सितंबर का जो दिन है ये बताता है कि आपकी सोची गई योजना में थोड़ा डिले हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपकी सोची गई योजना काम की है, सॉलिड है। उस पर संयम के साथ में कार्य करें तो अपेक्षित सफलता अर्जित की जा सकती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी योजना बिल्कुल नई है, इसमें अभी और सुधार की गुंजाइश है, अगर आपको लगता है तो हाँ, ये सुधार की गुंजाइश है। जिस सुधार को, करेक्शन को आपको ही करना है खुद एनालाइज करके, तो खुद एनालाइज करें। और साथ ही साथ इस बात को भी जानें कि ये दिन आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में आपको अंतः प्रेरणा भी देता रहेगा। 60% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 6 सितंबर का दिन बताता है कि आप इस दिन अनायास शौक की चीज़ों पर पैसे खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में कोई खास लाभ नहीं मिलेगा, तो दिखावे में मत जाएं। इस दिन आप काफ़ी महत्वाकांक्षी हो सकते हैं और जल्दी से रिज़ल्ट चाहेंगे। जल्दी से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, समय अपेक्षित जो है उतना लगेगा ज़रूर। इसलिए इस दिन अपने ऊपर नियंत्रण रखें और जानबूझकर कोई गलती ना करें तो बेहतर रहेगा। ये दिन बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी जल्दबाज वाली सोच से बाहर नहीं आएंगे तो फिर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, और अगर बाहर आ जाते हैं तो इसका अच्छा लाभ उठा पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 60% सपोर्ट कर रहा है। 7
सितंबर का दिन, 7 सितंबर का जो दिन है, ये बताता है कि अचानक आर्थिक रूप से कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ जाए, जहां पर एक पैनिक वाली सिचुएशन का क्रिएशन हो जाए। इस सिचुएशन में आपको किसी भी प्रकार का अकस्मात अचानक निर्णय नहीं लेना है। पेंडिंग कर दीजिए, सोच के लिए छोड़ दीजिए कि हम इसमें कल डिसीजन लेंगे या 1-2 दिन बाद लेंगे। वैसे 1 दिन के लिए छोड़ना पर्याप्त रहेगा, क्योंकि 7 तारीख को चीज़ों को जिस तरह से आप छोड़ेंगे वो 8 तारीख को रीमैनेज हो जाएंगे। और हाँ, 7 सितंबर को ये भी याद रखिएगा कि आप एक ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी और आपको बुरा लगेगा, लेकिन उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता एकदम समझिए तो बगल में होगा। आपको बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेट करने की ज़रूरत है। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल इस दिन आपको यूज़ करनी है। अगर नहीं कर पाते तो भी 1 दिन में सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। किसी बड़े काम में मत जाइए, किसी को यूं ही पैसे मत दीजिए, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं और 50% का सपोर्ट बनाएं लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 8 सितंबर का दिन चीज़ों को वापस ठीक कर देगा और ऑन द ट्रैक ले आएगा। न सिर्फ आपकी सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, शत्रुओं से आप जीतेंगे अगर कोई स्थिति बनती है तो, और आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। एक छोटी यात्रा का संयोग, पुराने मित्र से मुलाकात की पॉसिबिलिटी और सही समय पूरा होने से, यानी कि ऑन टाइम अपने टारगेट को अचीव करने की कैपेबिलिटी भी दिखती है। तो कुल मिलाकर ये अच्छा है। केवल प्रेम संबंधों में 30% का सपोर्ट है, जबकि लाइफ के बाकी अदर एस्पेक्ट में सपोर्ट सिस्टम 80% तक बना हुआ है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 8 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 1 सितंबर का दिन बढ़िया रहेगा, सौहार्द से भरा हुआ रहेगा, परिवार और अपनों का सहयोग बना रहेगा। व्यापारिक आर्थिक मामलों में आप अपेक्षित कार्य करें तो आपको सफलता मिलेगी। किसी समारोह में जाने का निमंत्रण भी मिल सकता है और ये दिन काफ़ी अच्छा और 60% पॉजिटिविटी के साथ आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है। 2 तारीख किसी नए कार्य के लिए मन को आकृष्ट करता है और ये बताता है कि आप किसी नए काम की या तो शुरुआत कर देंगे या संलग्न हो जाएंगे या विचार आ जाएगा। ये सारी परिस्थितियां ठीक हैं, आपको ये करना चाहिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अगर सिंगल हैंडेड आपके हैं तो सही होंगे, और अगर आपने खिचड़ी बना करके, खिचड़ी समझ गए ना, 10 लोगों का मामला मिला करके निर्णय लिया है तो गड़बड़ है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ये दिन की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर या धीमी होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा आपके अंदर का पैशन बाहर आता जाएगा और आप इसे सही तरीके से यूटिलाइज अगर करना चाहें तो कर पाएंगे। ये दिन अच्छा है नए काम को शुरू करने के लिए और सफलता अर्जित करने के लिए। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 3 सितंबर का जो दिन है ये बताता है कि मन काफ़ी अलग रहेगा। आप सोचेंगे कि आपको ये करना चाहिए या नहीं, और आपके मन में चलने वाली सोच से आप खुद सहमत हो इसकी पॉसिबिलिटी पूरी नहीं है, यानी आपका स्वयं से भी असहमत होने का मामला आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है वो समझे। सबसे पहले ये जान लें कि ये बुरा दिन नहीं बल्कि अच्छा दिन है। चीज़ें आपके पॉजिटिव में हैं, फेवर में हैं, किसी तरह का नुकसान नहीं दिखा रही आपको पर्सनली। लेकिन इस दिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने लिए जो भी टारगेट अचीव करते हैं कि अब आप अपने जीवन में इस टारगेट को अचीव करेंगे, उस टारगेट को अचीव करने तक आपको अपने मन में वो लौ जलाए रखनी है, क्योंकि वो फोकस अगर बना रहेगा तो टारगेट अचीव होने में बहुत मदद मिल जाएगी। इस पर काम करिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% सपोर्ट दे रहा है। 4 सितंबर का दिन कहता है दूसरों के मामलों को थोड़ा देर फंसा रहने दें, जैसा वो है, बस अपने वालों को निकाल ले जाएं। अपने मामले को सुलझा लें पहले, दूसरे के मामले को बाद में सुलझाइएगा। अपने वाले को अगर नहीं सुलझाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसके लिए किसी प्रकार की शर्म वरम मत करिए। इसके लिए बिल्कुल ही अपने आप को बोल्ड पर्सनालिटी में कन्वर्ट करिए और बोल्डली इस काम को कर दीजिए। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दिन कुछ मिली जुली या पुराने समय से मिलती जुलती समस्याएं भी आपके जीवन में आ सकती हैं। तो चूंकि मिलती जुलती हैं, आपने पहले भी मैनेज किया था, अभी फिर मैनेज कर लेंगे। इसे करिए, ये हो जाएगा। शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद उनको अपना नुकसान करने ना दें। इसको इस तरह समझे ना कि आप भाग रहे हैं, शत्रुओं ने, दुश्मनों ने दौड़ा लिया, आप रुक जाइए तो पकड़ के पीट देंगे। तो फिर गलती किसकी ना, आपकी हुई ना, रुक गए, रुकिए नहीं, मतलब बस चलिए।
भागने को नहीं, मतलब एग्जाम्पल दिया था, भागना नहीं है, बस आप अपने काम से काम रहें, अपने काम पर बन रहें, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये दिन आपको 70% सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 5 तारीख मन को उदास करता है और बताता है एक निराशाजनक स्थिति जो आपके सम्मुख आएगी, उससे आप उबर नहीं पाएंगे। उबरने की ज़रूरत भी नहीं है, उस निराशाजनक स्थिति को बस स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ठीक है, मेरे जीवन में इतनी निराशा है, इतनी आशा है, इतनी निराशा, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी निगेटिविटी, दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा ना। निगेटिविटी को स्वीकार अगर नहीं करेंगे तो उसे बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि साइंस भी कहता है कुछ भी समाप्त नहीं किया जा सकता, बस एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी को आयातित नहीं किया जा सकता, नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है पॉजिटिविटी में। तो आप अपने मन की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करें, थोड़ा इंटेंशनली पॉजिटिव सोचें और चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। वैसे इस दिन किसी इन्वेस्टमेंट को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मन आपका अशांत है। बाकी चीज़ें ठीक दिख रही हैं और 50% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 6 सितंबर का जो दिन है ये बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाएंगे, आप अचीवमेंट्स को लेकर के, आप फाइनल रिजल्ट्स को लेकर के काफ़ी पैशनेट हो जाएंगे और आपका ये व्यवहार, ये रुख सिचुएशन को अलग ढंग से ड्रॉ कर देता है। तो आपको ये नहीं करना चाहिए वस्तुतः। अब अगर आप कर रहे हैं तो आगे क्या करना है, आप अगर एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में उतर आते हैं जो थोड़ा विद्रोही है, तो फिर आपको अपने विद्रोही स्वभाव को बनाए रखना होगा, ठीक। और अगर आपने ये नहीं शो आउट किया, एक नॉर्मल फॉर्मल पर्सन बने रहे, तो ठीक है, वो नॉर्मल फॉर्मल भी अच्छा है। वैसे इस दिन जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी, और जिसे ठान लेंगे कि ये काम करना है, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, वो तो होकर ही रहेगा। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 7 सितंबर का दिन कहता है एक नई महत्वाकांक्षा जन्मेगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने को लेकर के एक नई लालसा बांधेंगे। आपको ये करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही ये भी समझना है कि हर चीज़ ग्रो होने में टाइम लेती है और आप अपने लिए अपेक्षित टाइम जो भी है उसका एक मानक बनावें और उतने टाइम पीरियड के भीतर में उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। सिचुएशन ये है कि जल्दबाजी इस दिन आपका दुश्मन होगी और इत्मीनान के साथ काम करेंगे तो ये आपके मित्र की तरह व्यवहार करेगी। ये दिन अच्छा है, 60% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 8 तारीख कहता है मन दुविधाग्रस्त स्थिति का सामना कर सकता है जब आपको समझ में ना आए कि आपको इधर और उधर में से किधर जाना है या किसको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ अपने दिल की सुने, दिमाग की बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि दिल आपको सही राह दिखाने में मदद करेगा। इस दिन आप कुछ ऐसा भी होगा इसके अलावा, स्पिरिचुअलिटीज़ के अलावा, जो आपको एक प्रकार से बहुत इनकरेज कर देगा और आपका ये इनकरेजमेंट आपके अंदर के आत्मविश्वास को खूब बढ़ा देगा, जिससे आप और बेहतर तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 8 तारीख आपके लिए 70% तक सपोर्ट दे रहा है पॉजिटिव। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 8 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 1 सितंबर का दिन परिवर्तन का है। यह परिवर्तनीय दिन होकर रहेगा और आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ेगा, पुराने किसी को मिटाएगा नहीं। इसलिए यह काफ़ी फॉर्चुनेट भी है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अब आप अपने जीवन के इस नए अध्याय में क्या लिखते हैं। तो एक प्लान बनाइए और प्लान के अकॉर्डिंग सितंबर के महीने में काम करिए। देखिए आशातीत सफलता आपको मिल जाती है। 100% का सपोर्ट बनाए लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 2 तारीख कहता है मन आपका यूं ही परेशान रहेगा। आपको सिर्फ फील होगा कि आज लोग आपका नुकसान कर सकते हैं या फला व्यक्ति नुकसान कर सकता है या फला सिचुएशन कर सकती है। ये सब यकीन मानिए आपके दिमाग में चल रहा होगा। ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पर क्या है, सारी चीज़ें पॉजिटिव, अच्छी और फेवर में दिखती हैं और आपको सपोर्ट करती हुई दिखती हैं। तो इसका लाभ उठाइए। ये दिन 90% सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 10% की निगेटिविटी को हावी मत करिए। 3 सितंबर का जो दिन है, 3 सितंबर, ये बताता है कि आप अपने परिवार के साथ हो सकते हैं 3 तारीख को और उनके साथ एक अच्छे समय को एंजॉय भी कर सकते हैं। ये दिन साथ ही साथ ये दिखाता है कि आप अपने परिवार के प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव
और लगाव झुकाव रखने वाले व्यक्ति होंगे, जिसकी वजह से परिवार के और सदस्यों को आपस में एक कंफर्ट जोन, अपने परिवार में ही कंफर्टेबल जोन मिल जाता है। और यही कंफर्टेबल जोन आपकी यूएसपी है, आपका एक तरह से कहे तो अभी तक का जो आपने अर्जित किया है वो है। ये बढ़िया दिन है, बुरा दिन नहीं है। और 3 तारीख एक ऐसा दिन है जो बताता है कि इस दिन परिवार के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे कुछ, और वातावरण बहुत ही आपके लिए मनोरम रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 3 तारीख 100% सपोर्ट दिखा रहा है। 4 तारीख सिचुएशन को बैलेंस करता है, ईश्वर की कृपा आप पर बरसती है और आपके कई सारे इम्बैलेंस मामलों को वापस ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको न सिर्फ स्वयं में संतुलन फील होगा, बल्कि आप बहुत ही संतुलित और सिस्टमैटिक वे से कार्य को करेंगे भी और सफलता अर्जित भी करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 4 तारीख अप्रॉक्सीमेटली 40 से 70%, 40 to 70% का सपोर्ट दिखा रहा है। 5 तारीख बताता है कि आप अपने शत्रुओं के प्रति जो भी मन में आपके था उससे बहुत जल्दी छूटने वाले हैं, तो इसके लिए आपकी प्रसन्नता दिखती है। व्यापारिक मामलों में या आर्थिक मामलों में आपकी सलाह एक ऐसी सलाह हो सकती है जिस पर यदि कोई व्यक्ति कार्य करे तो उसे अपेक्षित सफलता मिल सकती है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल दूसरे लोग भी कर सकते हैं। चीज़ें ठीक दिख रही हैं और हाँ, सोशल इमेज आपकी पहले से इम्प्रूव हो जाएगी। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 6 सितंबर का जो दिन है ये बताता है कि आप काफ़ी महत्वाकांक्षी होंगे और अपने दम पर सब कुछ कर लेने वाली मेंटेलिटी को अक्वायर कर सकते हैं, और कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल था, अपने दम पर नहीं हो सकता। खैर, इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में ईश्वर के द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की जाएगी और आपको ये संकेत दिया जाता है कि इस दिन आप सिचुएशन को अपने फेवर में बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। 6 तारीख एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ने की न सिर्फ प्रेरणा देता है बल्कि आगे बढ़ता भी है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 6 तारीख बढ़िया है। 7 सितंबर का जो दिन है ये एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन को दिखाता है, और ये स्ट्रगल अगर आप इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो इस चैलेंज से जल्दी आउटकम कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। ये दिन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला भी है 7 तारीख, और बहुत कुछ नया अनुभव भी देने वाला है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन केवल 30% सपोर्ट कर रहा है। 8 सितंबर का दिन बुरा है, डेविल का कार्ड आ गया है, अगला कार्ड हेरमिट का, तो कुल मिलाकर ठीक है। तो 8 सितंबर थोड़ा सा बुरा दिन है, संडे का दिन है, घर पे रहिए, शांत रहिए, किसी नए काम में इन्वॉल्व मत होइए, दूसरों के मामलों में ना फंसे। रुपए पैसे के लेन देन के मामले में ऑनलाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैश का काम ना करें, बढ़िया रहेगा और आपको सपोर्ट भी करेगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, किसी भी मामले पर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो मकर राशि ये था आपका राशिफल। 1 से 8 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 1 सितंबर का दिन एक सुखद समाचार की प्राप्ति को दिखाता है। एक छोटी मोटी यात्रा या पुराने मित्र अथवा प्रेम या प्रेमिका से मिलना भी दिखाता है। ये प्रेम वाला मामला उन्हीं पर अप्लाई होगा जिनके लव रिलेशनशिप में किसी वजह से थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस बन गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई और पुरानी वाली मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, या पुराना वाला मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, गलत मत समझिएगा। इस दिन आप बहुत सॉफ्ट रहेंगे, थोड़ा सा अपने मन में स्वार्थ की भावना आएगी तो, लेकिन उसके बावजूद आप एक अच्छे और प्लीजेंट व्यक्ति की तरह बिहेव करेंगे जो लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है या उसकी योजना मन में आ सकती है। चीज़ें आपके पकड़ में होंगी, आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। और जब एक बार आप कार्य को शुरू करते हैं, किसी सोचे हुए कार्य को शुरू करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे करके आपको ऐसा फील होगा कि ईश्वर की कृपा, उनका हाथ आपके साथ आ गया है। बाकी दिन अच्छा है ये, और 90% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 3 सितंबर का जो दिन है कहता है कि सिचुएशनली कुछ मामलों में आपके रुकावट आएगी और आपको एक
छोटी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक क्षणिक है, क्षणिक मतलब थोड़े शॉर्ट टर्म की है, और आप इस शॉर्ट टर्म सिचुएशन में अपने आप को बिल्कुल शांत रखें, ईश्वर का नाम लें, यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन न्यूट्रल बना हुआ है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। 4 सितंबर का दिन कहता है कि आप अपने परिवार को लेकर किए गए अपने प्रॉमिसेस को पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे, और परिवार के प्रति आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको निभा ले जाने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। इनके अलावा व्यापारिक आर्थिक मामलों में भी ये दिन सफलता दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दिखा रहा है। 5 तारीख कहता है कि आप कुछ मामलों को डिले कर सकते हैं, कुछ मामलों में आप गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीज़न ले सकते हैं, और कुछ मामलों में आप इस पूरे सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बस आपके दिमाग में चल रही हैं, पहले ये समझ लीजिए। ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं जिसके लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपकी जेब से पैसा अनायास खर्च हो सकता है, तो उसे नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो फिर समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। ये दिन 60% का सपोर्ट देगा आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 6 तारीख कहता है कि एक आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा जो सिचुएशन को अलग ढंग से दिखाएगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बस अपने ऊपर बिलीव करना है। अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करते हैं तो सिचुएशन अलग हो जाएंगे, और अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगा, और आप अपने आसपास में ही देख पाएंगे कि जो आपको चाहिए वो जो आपको चाहिए वो आपको आपके आसपास में ही मिल रही है। यानी कि अगर किसी सिचुएशन को मैनेज करना है और मैनेज करने का आइडिया नहीं है तो थोड़ा ऑब्जर्व करिए, आइडिया मिल जाएगा। किसी की हेल्प चाहिए, ऑब्जर्व करिए, हेल्प भी मिल जाएगी। करिए ऑब्जर्व करने के बाद काम करिए। तो ये दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करता है। 7 सितंबर का दिन कहता है अगर कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट हैं तो उनके ऊपर लाभ उठाने का समय आ गया है, और अगर कुछ नए इन्वेस्टमेंट अभी किए जा रहे हैं तो फिर उन पर आगे भविष्य में अच्छा लाभ होगा। स्थिति आपके पक्ष में दिखाई देती है। इस दिन आप किसी सूचना के आधार पर अपने निर्णय प्रभावित कर सकते हैं जो अंततः आपके ही फेवर में होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% सपोर्ट कर रहा है। 8 अगस्त का दिन कहता है क्रिएटिविटी से भरपूर, और आप अपनी क्रिएटिविटी को जितना ज़्यादा और निखारेंगे उतना और आपका मन शांत होता जाएगा। इस दिन आपके लिए सिचुएशन इस तरह की होगी जहां पर आपका मन न लगे लेकिन फिर भी आपको कार्य को करना पड़े, तो आप कार्य को करिए क्योंकि वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक दिख रहा है। और ये दिन आपके अनुसार मुड़ेगा। आप पॉजिटिव की ओर झुकाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव की ओर झुकाएंगे तो नेगेटिव भी हो जाएगा। तो संभाल कर इस्तेमाल करिए, ये नाजुक दिन है। 8 तारीख का सपोर्ट ऐसा ही है, और इस दिन का सपोर्ट 80% बना हुआ है। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 1 से 8 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 1 सितंबर का दिन ऐसा है जो मन आपका थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा। अपने मन के पेशो पेश में ही आप फंसेंगे और उस वजह से अपने आप को थोड़ा सा परेशानी में अनुभव करेंगे। इस दिन बस आप अपनी योजनाओं पर काम करें, किसी नए काम को ना करें, ना हाथ लगाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सिचुएशन स्वतः आपके पक्ष में आ जाएगी, क्योंकि सिचुएशन आपके पक्ष से कहीं गई नहीं है। तो जब सिचुएशन आपके पक्ष से कहीं नहीं गई है तो बस आपको इत्मीनान रखने की ज़रूरत है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट दे रहा है। मीन राशि आपके लिए 2 तारीख कहता है आगे बढ़ करके आर्थिक मामलों में एक नई सफलता प्राप्त करने के लिए बढ़िया है। तो उस दिशा में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आगे चलकर आपको कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिससे आप अपनी ध्वज पताका फहरा सकें। इस दिन आपके कॉन्फिडेंस में बहुत गेन हो जाएगा, और आप अपने कॉन्फिडेंस की वजह से चीज़ों को अलग अलग ढंग से मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। ये दिन अच्छा है, बेहतर है, और आपको आपके टारगेट्स में अचीवमेंट की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। 3 तारीख को ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, और इस दिन आपके द्वारा सिचुएशन को मैनेज करने के लिए एक निर्णय लेना है।
अगर आप एक निर्णय लेने में अक्षम फील करते हैं या आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं तो उस मामले को टाल देना आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये एक ऐसा दिन है जो समझदारी और बुद्धिमत्ता से अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही लाभकारी प्रभाव दे सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन आपको लगभग 100% से ज़्यादा का सपोर्ट दे रहा है। 4 तारीख एक उत्साहजनक स्थिति और उत्साही वातावरण को दिखाता है जिसमें उसके मित्र अथवा रिश्तेदार हो सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको आशातीत सफलता मिलेगी और न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आप अपनी जो आपकी एक लिमिट है उस लिमिट से थोड़ा बाहर जाकर के भी दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट रहेंगे और बहुत ही आनंदातिरेक वाली स्थिति में रहेंगे। तो इस सिचुएशन में आपको कोई प्रॉमिस नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होगी। यह दिन आपको 70% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 5 तारीख कहता है कि आप थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के हो जाएंगे इस दिन, लेकिन उसके बावजूद चीज़ों को, सिचुएशन को अपने फेवर में बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप कुछ ऐसा फील करते हैं जहां आपको लगता है कि मैं अपनी कैपेबिलिटी का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही हूं, तो आपको ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिसमेंट करना है, रास्ता आपको मिल जाएगा। आपको स्वयं को खोलना है। ये एक बंधी हुई सिचुएशन है, मतलब बोलचाल की भाषा में समझें, किसी ने बांधा नहीं है, ये ऑटोमेटिक है और उस बंधी हुई सिचुएशन से आपको बाहर आना है, तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसको समझ लीजिए। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख कहता है कि मार्ग में बाधाएं हैं, ठीक है, बिल्कुल हैं, दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। क्या पार किया जा सकता है उन बाधाओं को? जवाब होगा नहीं। लेकिन ये कार्ड कहता है कोई बात नहीं, पार करिए, क्योंकि जब आप पार करेंगे तो वो बाधाएं समाप्त हो चुकी होंगी। तो सिचुएशन यही है, मामला यही है, कहानी का पूरा सार यही है। आप अपने परिवार की यदि केयर करते हैं तो आपके परिवार द्वारा आपको जो सहयोग मिलेगा उसे आप जीवन भर याद भी रखेंगे और उसका सदुपयोग भी करेंगे। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 सितंबर का जो दिन है कहता है कि ईश्वर के द्वारा एक ऐसी स्थिति प्रदत्त की जाएगी जो आपके जीवन में और आपके जीवन से जुड़े कई मामलों में नकारात्मकता को हटाए और सकारात्मकता को ले आए। ये दिन आपके जीवन के कई सारे मामलों को वापस से संतुलित कर देगा। एक प्रकार की ऑटो बैलेंसिंग, ईश्वर की कृपा इस दिन आपके ऊपर बनी हुई है, इसलिए ये दिन फ्रूटफुल भी रहेगा और कई सारे कार्यों में जिनमें आप हाथ लगाएंगे उसमें आगे चलकर अपेक्षित सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई दिख रही है। 7 सितंबर जो है ये लगभग 40% से लेकर 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट देगा, जबकि 8 सितंबर कहता है कि आप अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरह निभा ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सही कंप्लीटनेस या पूर्णता दिखाई देगी जो दूसरों का भी हृदय जीत सकती है। तो आगे चीज़ों को ठीक रखने की कोशिश करिए, बेहतर रहेंगे। और हाँ, आपके जीवन में एक कोई महत्वाकांक्षी योजना पूरी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है। सिचुएशन इस तरह की है जहां पर आर्थिक व्यापारिक मामलों में आप अच्छे खासे सफल हो सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 8 सितंबर आपको लगभग 90 से 100% तक का सपोर्ट देगा। तो मीन राशि, ये था राशिफल 1 से 8 सितंबर तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, इसलिए आपके साथ ये राशिफल अब यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।